जा रहे हैं आप, कहीं सिनेमा नहीं जा रहे, आप घूमने नहीं जा रहे, आप घूमने नहीं जा रहे, तो दुनिया आपकी मेहनत को कभी नहीं देखेगी। ये ध्यान रखना, केवल किसको देखेगी? रिजल्ट को। तो जैसे ही उसको ये कहा कि आपका तो है ना बहुत लकी हो, तो उसने रोक लिया। बोले एक सेकंड, बोले मैं कोई लकी आदमी हूँ? बोले मैं तो, बोले आपको बताता हूँ मेरी जर्नी। बोले 1968 से 1970 तक 4 साल में नोबडी नोज वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था इन 4 साल। फिर उसका जब एनालिसिस किया गया तो वो 4 साल में 10,000 घंटे पानी में तैरा था। कितने घंटे? 10,000 घंटे। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो हर दिन के 5 से 6 7 घंटे आएंगे। और जो लोग तैरना जानते हैं यहाँ, उनको पता होगा कि लगातार 5 मिनट तैरना कितनी बड़ी चीज़ होती है। 5 से 7 मिनट लगातार तैरना सर। तो लोग आपकी मेहनत नहीं देखेंगे। बगल में आके एक फोटो खिंचा के चल जाओ, तो उसके बगल में एक लड़का आया छोटा सा, और उसने फोटो खिंचाई। वो लड़का सिंगापुर का लड़का था, माइकल स्कूलिंग नाम का, कि सर मैं आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। तो समर्पण देखना, मेहनत 1968 से 72 तक की मेहनत, फिर माइकल फ्लैप्स की मेहनत, और फिर 2008 में एक छोटा सा बच्चा माइकल स्कूलिंग नाम का सिंगापुर का, जिसने उसके बगल में फोटो खिंचाई। 2016 में जब रियो कितने में, और उसको गोल्ड मेडल मिला, फिर भी वो बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? कि यार मैं इतनी मेहनत करके आया तो भी मेरे को एक ही गोल्ड मेडल मिला। अपने साथ भी ऐसा ही होगा। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, यार मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो पेपर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैथ्स का पेपर कमजोर हुआ, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। फिर उस आदमी ने क्या किया? 1968 के बाद, ध्यान रखना, 4 साल तक ओलंपिक, कितने साल में? 4 साल में। अगेन म्यूनिक ओलंपिक 1972, 1972 में एक और ओलंपिक हुआ। अब वो फिर आया, वही लड़का जो 1968 में एक मेडल जीत के गया था, वो फिर आया। और तो आप देखिए, इतिहास जो है ना वो कभी भी स्थायी नहीं रहता, ये सब अपने आप को बदलते रहते हैं। और इन 5S में देखो, संकल्प हो गया, समर्पण, संकल्प हो गया, सबसे पहले स्वप्न हो गया, फिर संकल्प हो गया, फिर साहस हो गया, फिर समर्पण, डेडिकेशन, और इन सबसे बड़ी चीज जो आखिरी पॉइंट है मेरा, वो है संयम, पेशेंस, धैर्य। ये सबसे बड़ी चीज है जीवन की, ध्यान रखना। अगर आपके पास संकल्प है, साहस है, समर्पण है, स्वप्न है, लेकिन संयम नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान, संयम का मतलब आपका टेस्ट हो, आप देखो इस चीज को, आपके नंबर कम आए, आप तुरंत अधीर हो जाओगे, डर जाओगे। क्यों डरना? अगले टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करूंगे, उसके अगले टेस्ट में और अच्छे से परफॉर्म करूंगे। आप लोग बड़े भी इस बात पर ध्यान दें। मेरा इंटरव्यू चल रहा था आरपीएससी का, और शिव सिंह राठौड़ साहब हमारे बोर्ड के चेयरमैन थे सर। तो उन्होंने ना, मेरा इंटरव्यू लगभग 15-17 मिनट चल रहा था, तो 17वें मिनट में सर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी की चर्चा हो गई, सिक्योरिटी की चर्चा हो गई। उन्होंने कहा, जेंटलमैन एक बात बताओ, ये सक्सेस क्या होती है? और फिर मैं जैसे ही सोचने लगा, अपन सोचने एकदम से कहाँ पूछेगा कोई सक्सेस अपने से। तो बोले सोचो मत, तुम तो मुझे बता दो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सफलता क्या है तुम्हारी नजरों में। तो मैंने उनको एक जवाब दिया, और ये पता नहीं कैसे निकला मेरे मुंह से, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये जवाब कैसे निकला। मेरा जवाब ये था कि सर, हम जिस भी स्थिति में होते हैं उससे बेहतर होना सफलता है। आप समझना, अगर आपके पहले टेस्ट में 100 में से 20 नंबर आ रहे हैं और दूसरे में 100 में से 22 नंबर आ रहे हैं, तो आप सफल हैं। आप इसको ये मत समझना कि यार मेरे 22 ही नंबर आए। Gangnam Style.
रहे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज ऐसी बातें इन्होंने बताई हैं। सुभाष दयाल जी, 1 मिनट प्लीज।